बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया है, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे और आप सबके लिए मैं हूँ हमेशा की तरह दुआ गो। खुश रहें और अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी हम सब की जो नेक ख्वाहिशात हैं उन्हें कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज व्लॉग्स में क्या दिखाऊँ आपको? पता है क्या बात है, आजकल ना मैं व्लॉग्स बहुत कम बना रही हूँ, वरना कभी कभी ऐसा भी जुनून आ जाता है कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी डाल देती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कुछ दिनों से अम्मी की भी वो मसला है, ज़ाहिर है तबीयत कभी कुछ कभी कुछ और कभी कुछ। और अब रिसेंटली अब उनको गुर्दे की दर्द हो रही थी, उसके लिए दवाई क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक हकीमी या कह दे देसी टोटका है। कहते हैं कि जिसने इस्तेमाल किया उसको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ इससे। और ये मेरे टोटका अब्बू ने बताया था, ये मेरे अब्बू के बताया हुआ टोटका है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो, दर्द हो, सोजिश हो, कोई भी रुकावट हो रही हो तो उससे वो इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। ठीक है, और वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना, फिर मैं आपको बताऊंगी। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि हमें अपनी वीडियो में ना, बेशक कोई बात नहीं 2 लोग देखें या 10 लोग देखें, मैं कह रही थी कि कोई ना कोई मैं ना उसमें बात सुना दिया करूँगी। क्योंकि रूटीन के मुताबिक तो यही होता है ना कि ये काम किया, ये खाया, ये पिया, चलो जी वीडियो ख़त्म हो गई। ऐ काम ते सारे बंदा हर औरत घर दे काम कर दी है, तो क्यों ना कुछ ऐसी गल ऐड किया जाए कि जिन्हों सुन के एक कह दो कि मोटिवेशन गल होवे, स्टोरी होवे। देखो, जब हम किसी में बैठते हैं ना 5 लोगों में, तो 5 लोगों की जब राय हम सुनते हैं ना, तो 5 लोगों से हमें तजर्बा हासिल होता है। क्योंकि हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, इस तरह है ना। तो अच्छा जी, एक होर मसला हो गया, वो की हो गया कि जरा सादा तवा सी ना, जिसे तवा कहते हैं, जिस पे रोटी बनाते हैं, वो टूट गया। और उसके टूटने की रीज़न क्या थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो कुछ इस तरह से टूटा कि तवा हो गया था डिंगा। डिंगे तो मतलब कह दो कि उनका कुब निकल आया सी। मैं ना अपने अब्बू से ये कहा कि आप ना इस तरह करें, इसको उल्टा करके ना 2 से 3 बार ना, वो थोड़ा तो है नहीं था हमारे पास, थोड़ी टाइप कहते हैं वो था, उससे ना आप इसको सीधा कर दें। तो सीधा जब करना था ना, मैं आपको बताती हूँ, वो सीधा हो गया था। मेरे अब्बू कहते हैं ये लो ठीक है, क्योंकि मैं रोटी जब बनाती थी ना अक्सर, तो वो ना दरमियान में से इकट्ठी हो जाती थी। तो जनाब होया कि अब्बू मैं कहना सीधा कर दो, वो बिल्कुल ही सीधा हो गया। वो इस तरह से कि वो सीधा तो हो गया, लेकिन मैंने कहा अब्बू नहीं, ज़रा सा एक और इसको ना लगाएं ज़रब, यानी कि एक और सट मारो इनू। जनाब वो टूट गया। और जब वो टूट गया ना, तो मेरे जहन में पता क्या ख्याल आया, तुहानू मैं दसा। मैं क्या, हर चीज़ नू बंदा सीधा नहीं कर सकता। बेहतर है जिमें वो टुरदी पई है, जिमें उहदे नाल तुसीं काम लै रहे हो ना, उहदे नाल उंज ही लवो। जे तुसीं उहनू सीधा करन दी कोशिश करोगे तो वो टुट जाएगा। तो ये जहन में मेरे क्या बात आई, जहन में मेरे ये बात आई कि सही कहंदे ने कि कुछ लोकां नाल भी जिवें वो तुहाडे नाल टुरदे ने ना, या जिवें दा तुहाडे नाल रिश्ता निभा रहे ने ना, उंज तुसीं निभांदे जाओ खल्ली वल्ली, ठीक है। नहीं तो की होवेगा, वो टुट जाएगा। जे तुसीं कहोगे ना कि फलां बंदा सीधा होइए, जेह्ड़ा पुट्ठा बंदा होएगा ना, या पुट्ठी कोई भी होएगा, बंदा होवे या बुड्ढी होवे या बच्चे होन, उन्नू तुसीं सीधा नहीं कर सकदे। उहदे नाल बेहतर है कि कोई ऐसा हल कड्ढिया जाए कि जिवें वो कहंदे ने ना कि कोई टुरदा उहनू टुरन दिओ। जे तुसीं उहनू सीधा करन दी कोशिश करोगे ना, तो वो टुट जाएगा। ऐसी तरह मुझे एक बात याद आई, कहते हैं कि जो औरत है ना, वो मर्द की पसली में से निकली है। और इसमें कुछ इस्लामी बातें भी थी जो मैंने भी सुनी हुई हैं
कहते हैं कि औरत को जब मर्द जो होता है ना अपनी तरफ से सीधा करने की कोशिश करता है, कुछ औरतें होती हैं आपको पता है बड़ी कुब्बी किस्म दियां, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲੈ ਇਹਨੂੰ तो मैं सीधा करना वा। पता बुढ़ी ने तो सीधा होना नहीं है। वो सीधे होने के चक्करों में क्या होता है, घर जो होता है ना वो टूट जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस मामले च थोड़ी नरमी अख्तियार करनी चाहिए। वो यकीन करो वो टुटिया ना जदों तवा तो मेरे जहन च सेम इंज गल आ गई। मैं क्या सही कहंदे ने कि कुछ चीज़ां नूं असीं अगर सही करना चाहवांगे ना वो सही तो नहीं होणगियां लेकिन वो टुट जांदियां ने। ते ऐसे वास्ते बेहतर है कि जिवें कोई तुहाडे नाल टुरदा पिया वो मतलब तुहाडी गल नूं नहीं समझ पांदा, तुसीं उहनूं समझाउण दी कोशिश करदे हो इंसान नूं ते उहनूं तुहाडी फीलिंग्स दा नहीं एहसास, ते बेहतर है जिवें ओह टुरदा उहनूं टुरन दिओ, क्योंकि मसला फिर ख़राब हो जाता है। बहरहाल अच्छा जी केरी अब्बू ने क्या सी राई है भाई, अच्छा सौंफ राई 100 ग्राम और 50 सॉरी सुंड नहीं सारी चीज़ें उन्होंने कहा था साबुत लेनी है। काली मिर्च 50 ग्राम, की लिखिया सी ठिकरी मसादा यहाँ से कोई ऐसे करके ऐसे खाना दे नो कल है ना मारना है नहीं ये नहीं है भाई 00 और ठिकरी में सादा 00 ये जो दवाई है ना ये हकीम पंसारी की दुकान से मिलेगी। ये अब्बू का बताया हुआ है ये, और जिसने ये इस्तेमाल किया उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। जिसके गुर्दे में पत्थरियाँ होती हैं ना तो अब्बू कहते हैं कि यूनिट के ज़रिए जो है ना ये पत्थरियाँ जो है ना वो निकल जाती हैं और गुर्दे की दर्द ठीक होती है। सवाब की नीयत से शेयर कर रही हूँ, आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो कोई भी बीमार है या गुर्दे में दर्द है तो अल्लाह ताला उसे शिफा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसमें कौन सी दवाइयाँ थी मैं वो आपको बताती हूँ। इसमें सौंफ है, जितना भी आप जो चीज़ें लेंगी ना वो आपने हम वज़न लेनी है, ठीक है, चाहे 50 ग्राम लें या 100 ग्राम लें, समझ पाए। सौंफ लेनी है आपने 50 ग्राम, राई लेनी है 50 ग्राम, ठिकरी नसादर लेनी है 50 ग्राम, और काली मिर्च मैंने बता दिया था, काली मिर्च 50 ग्राम, और क्या था, सौंफ राई सुंड काली मिर्च ठिकरी नसारी काला नमक। किन्ना किन्ना लेना है? तोला ले लो और किन्ना लेना हम वजन लेना है हम वजन यानी कि सब देखो जिना वजन। अच्छा 6 चीज़ां नहीं कितनी पूरियां हैं पूरियां कर लो फिर। अच्छा तो जब ये आपने दवाई लेनी है ना ये आपने पीसी हुई नहीं लेनी, ये आपने हर चीज़ साबित लेनी है, क्योंकि पंसारी वाले कहते हैं कि पीसी हुई ले लें, तो पीसी हुई में हमें नहीं पता कि क्या शामिल हो क्या ना हो। आपने साबित लेनी है और घर आके इसको खुद पीसना है। अगर खुद नहीं पीस सकते तो किसी भी चक्की पे देखे ना तो वहाँ से पसवा लेना, ठीक है। तो अभी अम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ। वैसे तो अम्मी को मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था दर्द का, और वो गुर्दे की दर्द की वैसे भी मेडिसिन ला के दी थी, और अब ये भी इस्तेमाल करवाएंगे। अल्लाह ताला शिफा दे उन्हें भी, आमीन। और अल्लाह तबारिक व तआला सब बीमारों को शिफा दे, आमीन। तो बस ये दुआ थी जो मैंने आपको बता दी।